नाम सुना है सिकंदर का? सिकंदर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सिकंदर के बारे में आप ये जानते हैं, सिकंदर महान था, पर सिकंदर ना कुछ और भी था। क्या था? सिकंदर के आगे ना एक अक्षर और था और एक पूरा शब्द था, वो हटा दिया गया। सिकंदर महान था ये तो आपने पढ़ा, पर जिसने सिकंदर के बारे में लिखा उसने ये लिखा है सिकंदर महान था, ऐसा नहीं लिखा सिकंदर महामूर्ख था। सिकंदर महामूर्ख था। अब आप कहेंगे महाराज जी सिकंदर महामूर्ख, हाँ जी, कैसे था सुनो। सिकंदर जब भारत आया तो उसने बहुत सारे राजाओं को, लोगों को मारा। किसी की भी गर्दन वो ऐसे तोड़ देता जैसे वो मूली तोड़ रहा हो, गाजर तोड़ रहा हो, वो गर्दन काटता जाता। अब सोचो उसने लाखों लोगों का मर्डर किया, नरसंहार किया, जिसके भीतर दया नहीं है, जो बस मारता जा रहा है, मारता जा रहा। इसे आप क्या कहेंगे? महान कहेंगे? इसे हमारे यहां मूर्ख कहते हैं। जिसके भीतर दया ना हो क्या है वो? मूर्ख है। हाँ, अच्छा सिकंदर भारत आया क्यों? सिकंदर को पता चला कि भारत में कुछ साधु रहते हैं जो कि अमर हैं, तो सिकंदर आया था अमर होने के लिए भारत। तो उसने आया तो फिर सबको मारना शुरू किया। मारता मारता अपने सैनिकों से कहा, अच्छा सिकंदर जो था ना मृत्यु से बहुत डरता था, मृत्यु से डरता था। अच्छा वो अपने जो उसके नजदीकी लोग थे ना, हर महीने 2 महीने में अपने नजदीकी लोगों को मारता रहता था। अपने नजदीकी जो उसका राइट हैंड था ना उसे मार देता था, इसलिए ताकि उसके इर्द गिर्द जो है उनमें दहशत बनी रहे, डर बना रहे। वो मारता, सबको मारता। वो जिससे कहता था कि तुम मेरे हो, 1 महीने बाद उसी को मार दे, कोई आरोप लगा के मार देता था। सिकंदर एक महात्मा जी के पास पहुंचा। सिकंदर ने कहा जाओ भारत में कोई महात्मा साधु हो तो उनसे पूछो कि मुझे अमर बना सकते हैं क्या। एक सैनिक गया, एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे, बिल्कुल शरीर में केवल लंगोटी थी, कुछ नहीं था, सर्दियों का समय था। सिकंदर ने साधु से पूछा, उस सैनिक ने पूछा भाई क्या तुम अमर हो? साधु ने कुछ नहीं बोला। सैनिकों ने कहा तलवार हमारे हाथ में है, अब भी तुम्हारा सिर काट देंगे, जल्दी बताओ। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा यदि तलवार तुम्हारे हाथ में है तो फिर देर किस बात की, ये रहा मेरा सिर, वो रही तलवार, काट दो। अब तो सिकंदर के सैनिकों ने कहा राम राम, आज तक हमने लाखों लोगों को मारा है पर ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया, इसका मतलब ये बाबा अमर है, इसका मतलब ये साधु अमर है। तुरंत संदेशा पहुंचाया सिकंदर ने कहा बाबा को लेके आओ। बाबा जी से सैनिकों ने कहा चलो सिकंदर बुला रहे हैं। बाबा जी ने कहा मैं कहीं जाता नहीं, तुम्हारे सिकंदर से बोलो आए, ज्ञान लेना हो तो, हम नहीं जाते कहीं। सिकंदर आए, महाराज जी हमें अमर बना दो। महात्मा जी बोले ठीक है बनाए देते हैं, यहाँ से सीधे चले जाना जंगल में, वहां से फलाने रास्ते की तरफ जाना, वहां एक गुफा है, उस गुफा में पानी भरा है कुंड में, उस पानी को पी लेना, अमर हो जाओगे। सिकंदर अपने 10 बढ़िया सैनिकों को लेकर चल पड़ा। बाबा जी ने जो जो बताया सब उसे मिलता गया, विश्वास होता गया बाबा जी सही हैं। अब सिकंदर के मन में आया कि मेरे संग 10 लोग हैं, ये भी पी लेंगे तो ये भी अमर हो जाएंगे, तो उसने उन्हें पीछे ही रोक दिया, तुम यहीं रहो हम जाते हैं। आगे चले तो एक गुफा थी, उस गुफा में जैसे महात्मा ने बताया वैसे ही एक पानी भरा था, बिल्कुल स्वच्छ। उस जल को सिकंदर ने हाथ में लिया और बस पीने वाला था कि आगे कौआ बैठा था, उस कौआ ने कहा रुको। सिकंदर बोला कौन? मैं कौआ।
क्यों रोक रहे हो? कौवे ने कहा भैया बरसों पहले मैंने भी इस कुंड का पानी पिया था, सो देखो कौवा का कौवा ही रह गया, अमर हो गया मैं। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम भी जैसे हो वैसे ही रह जाओ? सिकंदर ने विचार किया, बात तो सही है, अमृत है सामने, अमर हो जाऊंगा, पर अमर होके करूंगा क्या? अच्छा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग यदि अमर आपके सामने अमृत रखा है तो आप लोग पी लोगे? नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि जीवन जीने का यदि अपना मजा है ना, सच कहता हूं मरने का भी अपना मजा है। मृत्यु भी मजेदार होती है। हाँ, सिकंदर ने वो पानी नहीं पिया, आज ये अक्कल का काम किया इसने, नहीं पिया, वापस आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम और आप अमर होना चाहते हैं तो अमर किस लिए होना चाहते हैं? अमर होने के पीछे कारण क्या है? आज आप 100 साल की जिंदगी है आपकी, इन 100 सालों में तुमने क्या किया? शादी करी, बच्चे पैदा किए, घर वर बनाया और खूब ऐसे चलते रहे। 100 साल और मिल जाएंगे तो क्या करोगे? तो भी ऐसी करोगे। तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, फिर दूसरी शादी कर लोगे, फिर उससे बच्चे होंगे, उसी के साथ फिर रहोगे, फिर 100 साल मिल गए तो फिर शादी कर लोगे। यही क्रम चलता रहेगा। शादी करो, बच्चे पैदा करो, खाओ पियो, सो जाओ, वही फिर क्रियाएं चलती रहेंगी। क्या है? क्या नयापन है? अरे एक मौत ही ऐसी है जो जीवन को नया करती है। बूढ़े शरीर को नया करवाना हो तो मौत ही तो करेगी। दर्दों से निजात पानी हो तो मौत ही तो करेगी। इसलिए मौत उत्सव है, इसे दुख की तरह ना देखा जाए, बल्कि ज्ञानी जन मौत को उत्सव की तरह मनाते हैं, उत्सव की तरह जीते हैं। जीवन जीने का ढंग आ गया तो मरने का ढंग आ जाएगा। समस्या यह है कि जीने का ढंग नहीं, जीने का ढंग आया नहीं, मर गए। श्री सुखदेव भगवान मां के पेट में 12 साल तक वही चिंतन करते रहे, जो कथा सुनी थी कथा का चिंतन करते रहे। जो सुनो उसे चिंतन करके उसे चरितार्थ कर लो, जीवन बदल जाए। जीवन केवल ये ना कहें कि भाई सच बोला करो, हम तो सच बोलने लग गए। ये ना कहा करो कि हम दया करें, हम दया करने लग गए। अपने में धारण, प्रैक्टिकली अपने में प्रैक्टिकल, शास्त्रों की हर बात को अपने में प्रैक्टिकल करना, दूसरे में प्रैक्टिकल नहीं करना। तुम सच बोलो, हम नहीं बोलेंगे, ये थोड़ी बात हुई। इसलिए प्रैक्टिकली हो। शास्त्रों को सुखदेव भगवान ने उसका चिंतन किया। मां के पेट में 12 साल बाद जब प्रकट भई तो पैदा होते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। सुखदेव जी जब गए तो पिता ने बुलाया, बेटा बेटा रुको, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। सुखदेव भगवान जब जन्म लेते हैं तो चल पड़ते हैं। इसके बाद उनके पिताजी पीछे से चिल्लाते हैं, बेटा अभी मत जाओ, अभी हम तुम्हारी शादी कर दें, फिर चले जाना, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले हम रुकेंगे नहीं। सुखदेव जी गए। ये वही सुखदेव हैं जो राधा रानी के पास थे। आए, जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करते, राधा रानी का चिंतन करने के लिए निकल पड़े। वो संसार में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि जो उलझे हैं ना बड़े परेशान हैं। आज सुखदेव भगवान चल पड़े, जंगल में जाकर बैठे। फिर उन्होंने, व्यास जी ने एक श्लोक अपने शिष्यों को रटाकर भेजा, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान बड़े सुंदर हैं। सुखदेव जी ने जब भगवान के बारे में सुना तो भाग कर आए। फिर ध्यान में आया कि होगा कोई सुंदर। जब भगवान की करुणा सुनी, अहो वकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी। सुखदेव भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी आई तो भगवान ने मारा तो सही पर तार दिया। भगवान ने तारने पर जोर दिया है। जो भगवान पतितों को तार देता है वो हमें क्यों नहीं तारेगा। वह सुखदेव जी अपने पिता से संपूर्ण भागवत जी का अध्ययन करते हैं और वही सुखदेव राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हाँ प्रिय भक्तों, एक बार भक्ति महारानी यहां उदास पड़ी थी। उनके समस्त 2 बच्चे ज्ञान और वैराग्य बड़े परेशान थे। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते जब यहाँ आए, नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए। अच्छा, नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं ना, देखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है। यहाँ की सारी खबर नारद जी वहां देते रहते हैं। उस जमाने में मीडिया का काम नारद जी ही संभालते थे। कहाँ क्या चल रहा है पूरी जानकारी देते थे। नारद जी महाराज कहाँ कहाँ गए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया पर शांति का कोई अनुभव नहीं। आजकल घर में बड़ी खींचातानी चल रही है, शांति है ही नहीं। देखिए ना, आजकल घर में झगड़े ही झगड़े दिख रहे हैं। फलाने ने फलाने को झगड़ा किया, फलाने ने फलाने को ताना मारा। घर को ना नरक बना रखा है लोगों ने। 2 पैसे नहीं आ रहे हैं तो चिड़चिड़ाए बैठे हैं। बात कुछ भी बोलना, किसी को भी बोलना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की। हाँ, अभी लॉकडाउन में सब घर में ही थे।